हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूनम, ज्ञानीराम भैया, गुड इवनिंग आश्रय मैम। भैया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने अपने कैमरास ओपन कर लीजिए। आप लोग जहां भी हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में है, नो मैटर रजाई में घुसे हुए हो, आप बस अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। तो आज का सेशन हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से जो है वो आज की सुन पाएंगे। आज देखिए, लक्ष्मी मैम को बहुत ठंड लग रही है। जल्दी जल्दी टाइप करिए कि आपकी सिटी का टेम्परेचर कितना है। देखें तो मौसम विभाग क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ कैसे ठंड में भी आप हमारे साथ में कनेक्टेड है। जल्दी जल्दी से डालिए। और जो लोग आज हमारे साथ में फर्स्ट टाइम कनेक्टेड है, वो भी अपने नाम जरूर डालिएगा कि आप लोग कहाँ से कनेक्टेड हैं। जरूर बताइएगा। भोपाल 17। मौसम के रुझान हमारे साथ में आने लगे हैं। गुड। तो जो लोग फर्स्ट टाइम है उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी का स्वागत है आज के इस शाम में, जहाँ पे आज हम लोग रियल पीपल रियल रिजल्ट की एक नई सीरीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड सेशन है, जहाँ पे आज हम लोगों ने एक नई स्टोरी के बारे में हम सुनेंगे। जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कम्युनिटी ल्यू 365 के रियल रिजल्ट्स क्या कहते हैं। बरेली 8, माय गॉड, जमने वाली हो पूनम अब तो। सो हमने आप लोगों ने बहुत अच्छा, कितने लोग हमारे साथ में लास्ट 2 सेशंस में जुड़े हुए थे। जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन डेयरी है, जो हमारे 2 सेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया, वहां पे हम आप कितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे। आप लोग थम्स अप कर सकते हैं रिएक्शन में, या फिर आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कितने अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट जो है वो ल्यूथ 65 कम्युनिटी लेके आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी का गोल है कि हर एक परिवार हेल्दी हो। हम हमारा मिशन है कि आप हेल्दी हो ना। और गुड, पुणे 7.8, माय गॉड। तो इसी मिशन के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हर फ्राइडे हम एक हमारे नए रिजल्ट को लेके आते हैं। और आज इसी सीरीज में आज हमारे साथ में रुखसाना जी कनेक्टेड है ना। तो हम सभी का तो स्वागत करेंगे। और आप लोगों ने इस बात को 2 सेशन में सुना होगा, या आप जितने लोग हमारे साथ। अच्छा, एक बार जरूर सब लोग चैट बॉक्स में डालें कितने लोग मॉर्निंग सुबह 7:30 उठ के हमारे साथ एचएफसी में कनेक्ट होते हैं। जल्दी जल्दी आज देख लिया जाए। 7:30 कितने लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ, दुर्गा जी को मैं देखती हूँ, ज्ञानीराम जी कनेक्ट होते हैं, लक्ष्मी जी भी कनेक्ट होती हैं, नीलम जी भी रहती हैं, पूनम रहती हैं, रीता जी आप तो रहती ही रहती हैं। गुड। कितने लोग हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। महेश जी भी रहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अविनाश जी रहते हैं, वैशाली जी आप भी रहती हैं, बिल्कुल। गुड। तो आप लोगों ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया है ना। ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे ना, तभी तो हम इतने रिजल्ट्स लेके आ पा रहे हैं। Great। तो आज जैसे कि सभी को पता है कि आज हेल्थ बहुत जरूरी हो गई है। द्रौपदी जी, आज आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं। ऐसे करिए, फर्स्ट टाइम कनेक्टेड है। हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम। गुड, ग्रेट। तो आप आज पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज एक महिला आपके साथ में कनेक्ट होने वाली है, जिनको आप सुनने वाली हैं, आप उनसे बहुत इंस्पायर होंगी। और कल आप सुबह 7:30 हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी ना। तो बिल्कुल, तो आप सभी लोग इस बात को समझते हैं कि आज बिल्कुल मंजू पाठक जी भी फर्स्ट टाइम है, तो आपका भी स्वागत है। सब समझते हैं कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब समझने लगे हैं। और जो नहीं समझता होगा उसको कोरोना ने समझा दिया कि भाई हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी खरीद लो, चाहे गोल्ड खरीद लो, चाहे कुछ भी खरीद लो। जब आप इतना कुछ सेव करते हैं और एक बार हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपकी सारी सेविंग वहां चली जाती है। और जो आप परेशान होते हैं, आपकी फैमिली परेशान होती है, वो सब चीजें अलग होती है। तो कैसे हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में तो हमारी कम्युनिटी में आप सुनते ही हैं, जानते ही हैं। और जो लोग कनेक्टेड फर्स्ट टाइम है वो कल से जानने लग जाएंगे। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हमारी कम्युनिटी ल्यू 365 लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ रही है। कैसे चेंज लेके आ रही है, कैसे रुखसाना जी ने अपने लाइफ में बदलाव लाया, उन्होंने अपनी हेल्थ को बेहतर किया। हम ये सब जानेंगे, लेकिन उसके पहले उनके जो हेल्थ कोच हैं, हमारी कम्युनिटी में हेल्थ कोच होते हैं जो कि क्लाइंट जो गाइड करते हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ में परिवर्तन लेके आए। तो उनके जो हेल्थ कोच हैं, मैं पहले उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। और सबसे पहले तो मैं उनके लिए एक बिग क्लैपिंग चाहूंगी कि उन्होंने उनके माध्यम से, उनके गाइडेंस में
रह के जो है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बदलाव लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, अपने मेंटल लेवल को बेहतर कर रहे हैं। और ये बदलाव आप केवल एक व्यक्ति में नहीं ला रहे हैं, ये बदलाव हम पूरे समाज में लेके आ रहे हैं। तो इसलिए एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करिए श्याम जी एंड पूनम जी का, जिन्होंने स्वास्थ्य की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए लोगों के हेल्थ को बेहतर करने का मिशन उठाया है। तो वेलकम श्याम जी एंड पूनम जी। थैंक यू वेदी जी। इतनी जबरदस्त स्वागत के लिए आपका हमेशा के लिए धन्यवाद। ग्रेट। तो श्याम जी हम आपसे सबसे पहले देखिए, मैं तो आप लोगों आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि लोग पता नहीं कैसे बदलाव लाते हैं, लेकिन आपने लोगों की जिंदगी बदली है। और उसी का उन्हीं उन्हीं में से एक जो है रुखसाना जी भी, आज हम उनको भी सुनने वाले हैं। तो श्याम जी, आप जैसे कि मुझे पता है कि आप एक बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, और आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, और अचानक से ये रुख कैसे बदले आपने कि आप एक हेल्थ कोच बने? तो ये जो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है कि मैं एक हमेशा से स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। और स्पोर्ट्स पर्सन होने के कारण क्या है कि अ, मैं ये चाहता था कि मैं हमेशा अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाऊँ। बट जब कहते हैं ना कि समय के साथ सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ रही थी, तो मैं स्पोर्ट्स से दूर होता जा रहा था। और उसमें एक दूसरा कारण था कि मेरी जो हेल्थ थी वो भी गिर रही थी, तो वो भी मुझे दूर कर रही थी। और बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ आ गए थे, मेरे बैकबोन में पेन पेन रहने लगा था, मेरे मसल्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो गए थे। और मैं मतलब कहते हैं ना कि समय से पहले एजेड होने लगा था। बट हाँ, स्पोर्ट्स कहीं न कहीं दिमाग में था, स्पोर्ट्स मुझे कहीं न कहीं परेशान करता था, और मैं उसके लिए हमेशा रहता था कि मुझे खेलना है। तो मैं कुछ न कुछ, आप जब कहते हैं ना, जब आप अगर कुछ ढूँढना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। तो कि कुछ चीज़ें ढूँढ रहा था, तो बस फिर मेरा इस तरफ लगाव शुरू हो गया कि मैं इन चीज़ों को ढूँढने लगा और मुझे वो चीज़ें मिलने लगीं। तो मेरा हेल्थ की तरफ झुकाव होने लगा फिर से। और जब झुकाव बढ़ा तो फिर मैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू कर पाया। तो ये सब चीज़ें जो थी, वो एक समीकरण ऐसा बना कि मैं हेल्थ कोच की जर्नी की तरफ मैं मुड़ गया। बहुत बढ़िया। ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब फिट रहेंगे तभी आप गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे। और एक मतलब दोनों एक साइमल्टेनियसली होता है कि यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखें तो वो हमेशा फिट रहता है, और जो फिट रहता है वो स्पोर्ट्स की तरफ जरूर उसका रुझान होता है। राइट श्याम जी? तो एक बात और है समझने वाली कि जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा ना, आपको वो चीज हमेशा परेशान भी करेगी कि भाई आपको ये चीज करना है, भले ही कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप इसको इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो वो चीज आपको खींच लिया आगे श्याम जी, आपको, है ना? श्याम जी, अब चूंकि पूनम जी ने भी पूनम जी और आप एज अ टीम घर पे भी काम करते हैं, एज अ टीम आप इस हेल्थ जर्नी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं पूनम जी को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, और मैं पूनम जी से सुनना चाहूंगी। पूनम जी, आप रुखसाना जी से कैसे मिली, कैसे उनसे बातचीत हुई, कैसे आपने उनको मोटिवेट किया कि वो हेल्थ जर्नी में आगे बढ़े? यस। बिल्कुल। सभी को गुड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड रुखसाना जी मेरे लिए मतलब एक अनजान अननोन पर्सन, मतलब मैं जानती नहीं थी उनको। मेरी फ्रेंड है साइन जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उनके थ्रू मुझे मतलब रुखसाना जी साइन जी की रिलेटिव्स हैं। तो वो किसी प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ पे एक दूसरे की मुलाकात हुई, और ऐसी बात चलने लगी। रुखसाना जी अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर रही थी, मतलब उनकी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यार मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, और सांस फूल जाती है मुझे तो, मेरी तो। और उस समय जब और पसीना बहुत आ जाता है मुझे। तो इस तरह से वो बताने लगी। तो साइन जी जो है मेरे साथ काफी टाइम से, मतलब मेरी फ्रेंड है, तो जानती है मुझे। तो फिर उन्होंने रुखसाना जी ने ये भी कहा कि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, और सब कुछ करा लिया मैंने, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, आयुर्वेदिक भी ले लिया मैंने, होम्योपैथिक भी ले लिया, बट मुझे आराम नहीं मिल रहा। तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने, तो साईं जी ने कहा ठीक है ताई, उनकी ताई है वो, तो कि ठीक है आपने सब कुछ कर लिया, बस आप एक बार उनसे और मिल लीजिए। श्याम एंड पूनम जी हैं, तो आप उनसे और मिल लीजिए। तो उन्होंने जब हमारे बारे में बताया,
तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इतना सब कुछ कर लिया, इतना परेशान हो लिए, इतने सब जगह भटक लिया, तो आप कह रहे हैं तो एक बार उनसे भी मिल लेते हैं। तो फिर एक दिन रुखसाना जी का मेरे पास फोन आया कि मतलब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे साइम जी ने बताया आपके बारे में, आपका नंबर दिया। तो फिर मैंने कहा ठीक है आंटी, बिल्कुल मिलते हैं अपन, तो आ जाइए मैं आप मेरे घर पर। मैंने उनको घर पे इनवाइट किया, वो घर पे आए मेरे पास, फिर इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। अरे वाह। मतलब आपका जो नेटवर्क है वो आप बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप एक समाज में बदलाव लेके आ रहे हैं, तो शाइन जी के थ्रू आपको रुखसाना जी मिली, राइट। और इस तरह से हेल्थ स्टार्ट, इसका मतलब आप लोग इससे रहते यस हैं। यस। तो हमने एक भी अभी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। अब जब हम लास्ट दो सेशन में सुन रहे थे, तो उसमें फेसबुक जुड़े थे। अभी हमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म में थे, अब हम थोड़ा फिजिकल प्लेटफॉर्म में है। तो हम यहाँ देखिए फिजिकल प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे जो है श्याम पूनम ने रुखसाना जी को की लाइफ में बदलाव लेके क्या उनके साथ में गाइड की। तो क्यों ना हम रुखसाना जी से सुने कि कैसे उन्हें से क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या उनकी लाइफ में हो। और रुखसाना जी जो है वो 50 के एज में है ना। 50 में लोग जल्दी अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को में रहे हैं। लाइक बी हो गया, शुगर हो गया, ही प्रॉब्लम आने लगी, है ना। इस तरह से ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स में वॉइस नहीं है अभी। सो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो शायद रुखसाना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो रुखसाना जी एकदम आपका स्वागत है हमारे सेशन में। आप मॉर्निंग हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, आज इवनिंग में आप हमारे साथ में, हम आपको सुनाएंगे कि आपने क्या बदलाव किया है, क्या आपके साथ में। लेकिन एक छोटा सवाल उससे पहले के साथ में है कि आप सब अपने बारे में बताइए। एक आप बचपन ऐसा, आपके बैकग्राउंड क्या था इस पूरी जर्नी में, बचपन लेके अभी तक क्या आपके साथ में। जस्ट मिनट। क्या है भी कहीं ना कहीं रहे आपके सामने। आ, तो क्या हेल्थ का भी कोई ना कोई रोल रहा है। तो आपके बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में थोड़ा बारे में आइए, हम बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। दीदी एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर लो आप, क्योंकि वो कट कट ओके, की आवाज आ रही थी। एक बार क्वेश्चन आराम से रिपीट कर लीजिए। ठीक है। तो रुखसा जी सत्य है आप। शायद मैं आपके साथ में भी समय शायद आपका स्वागत है। मेरी हिफाजत हेडफोन भी अभी भी ठीक आ रही है, हेडफोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ शायद, अभी भी कट कट के आ रही है। है। उन्हीं की तरफ से नाउ तो रुखसाना जी आप सुन पा रहे हैं, आवाज ठीक है। बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अच्छे से। हाँ, तुम आ ठीक रही है। ना। जी हाँ, तो रुखसाना जी आपका और जी दोनों का स्वागत है आपके सेशन में। रुखसाना जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बताइए, जैसे बचपन से अभी तक कैसा कैसे क्या चीजें हुई, बैकग्राउंड बारे में थोड़ा बताइए, बुक के बारे में बताइए। और कट रही है आवाज। मेरा मेरा बचपन चंदेरी में था। चंदेरी में पली बड़ी हुई, अच्छी तरह परवरिश करा। मेरे पिताजी लेक्चरर थे, उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया मेरे लिए। फिर मेरी शादी अशोकनगर में हुई, पटेल परिवार में, बहुत अच्छे लोग हैं जी। इनके यहाँ मेरी शादी हुई। 81 में मेरी शादी हुई, 84 में मेरा बेटा हुआ। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं मेरी। एक बेटी डॉक्टर है बॉम्बे में, एक इधर ही अशोकनगर में। चला दोनों बेटे मेरी फार्म हाउस संभालते, खेती बाड़ी होती है। और मेरे पति हैं जो 15 साल पार्षद रहे, 5 साल मैं रही। और अच्छा सब कुछ, गृहस्थी भी अच्छी संभाली मैंने, सब कुछ अच्छा करा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पैरों में तकलीफ हुई, सांस फूलने में तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने पूनम जी से मिली। अब इसके बाद इनके यहाँ से मुझे बहुत आराम मिला। अच्छा,
तो आप मतलब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी में भी हैं, ऐसे भी आती हैं, और हाँ आप मतलब आप हमेशा अपनी लाइफ में एक्टिव रही हैं, इसका मतलब ये है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रुखसाना जी, आप मतलब आप ऑलरेडी, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी डॉक्टर है, तो आप हाँ, ऑलरेडी एक डॉक्टर बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, अच्छा, हाँ है ना? तो अब आप में से मैं ये जानना चाहूंगी, गुड। तो आपको मैं ये अब ये बताइए कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हैं, है ना? आ, आप हाँ, करती हैं, करती ना। शायद तक बिल्कुल करती हाँ हैं आप, मैंने तो देखा है आपको। बिल्कुल। तो मैंने देखा, जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करती थी, आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, आप कर नहीं हाँ पाती हाँ, थी। हाँ तब कर नहीं पाती थी, अब तो बहुत हैबिट हो गई ना। अब तो बहुत अच्छे कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं सॉरी, मुझे माफ करिएगा। जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई, तो मैंने सोचा यार ये आंटी कौन है जो लेटी रहती है और एक्सरसाइज करती हैं। बट मुझे अभी आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। अरे मैं थक जाती थी ना, तो मैं लेट जाती थी शुरू शुरू में। जी अब नहीं जी जी लेटती जी अब। हम्म। जी। तो आप बचपन से ही इतनी एक्टिव रही हैं? हाँ, बचपन से यूं, मैं तो शादी भी अच्छे बड़े परिवार में हुई है। जी। मेरे जो पति भी बैठे मेरे सामने साथ में ही। अच्छा बड़ा परिवार है इनका, बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो आप इसके बाद इतना शादी एक्टिव, के। बहुत अच्छे लोग हैं हाँ देखिए, अंकल आपको बता रही हैं आंटी की बहुत अच्छे लोग हैं, बाद में बैठ कहना मत मैंने ऐसा नहीं कहा था करके। तो आंटी ने 3 बार बोला बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो बिल्कुल, अब जब इतना एक्टिव है, तो आपने हमेशा अपनी हेल्थ को क्या आगे रख के काम किया है? अरे, हेल्थ को तो इस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। गृहस्थी में लगे रहे, इनके बहन भाइयों में लगे रहे, शादी ब्याह में लगे रहे। अब उसके बाद थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो फिर भोपाल में दिखाया, सरोज में दिखाया। कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर जो पूनम जी से और इनसे मेरे जो मुलाकात हुई ऐसी, पता किसी ने बताया मुझे, उनने फिर मैंने इनके यहाँ आई, फिर इधर से मुझे बहुत आराम मिला, मेरे लिए बहुत आराम है अब तो। जी जी। मतलब ये कहें कि हम आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था आपका। बहुत बड़ा तो आपका परिवार क्या है। मायके का परिवार भी इतना ही बड़ा था? नहीं नहीं, मायके में नहीं है इतना बड़ी परिवार। इनके पटेल जो मेरे पति है ना, इनके 12 बहन भाई हैं। ओ। और मेरे तो 6 ही थे बस। तो अब वो अच्छा। सबसे बड़ी मैं ही थी। तो सबको सुबह से उठना, खाना बनाना, सब कुछ करना। अब जब मैं इधर आई अपने गांव को छोड़ के अशोकनगर, अब तो बहुत नौकर लगा रखे हैं पटेल साहब ने। मैं इनसे पटेल साहब बोलती हूँ। तो जो जी जी पटेल जी हैं जी। गाँव के, हाँ, ये पटेल हैं ये बिल्कुल। गाँव के। अच्छा, हम्म, अरे वाह। तो हम्म, मतलब तो आप पहले, जैसे आपने बताया कि आप एक मतलब बहुत बड़े परिवार में आई, 6 भाई बहन थे आप हाँ लोग पहले, मतलब तब भी बहुत बड़ा परिवार था आपका। फिर आप और हाँ। बड़े परिवार में आई। तो इस बीच में क्या आप अपने खान पीन का, जैसे आप सबके लिए सुबह से नाश्ता बना रही हैं, ये कर रही हैं, तो क्या खुद का कभी ख्याल रखती थी आप कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा बना लूं? नहीं नहीं, नहीं रख पाते थे, ध्यान ही नहीं रख पाते थे। काम में ही टाइम निकल जाता था पूरा। परिवार में ही कोई कोई मेहमान आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। हम्म। जब जी 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 अशोकनगर जी। आए फिर गांव पे रहते थे। थोड़ा जी गांव अपना हमारा दूर है, थोड़ा 10 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद अशोकनगर में आए तो इधर थोड़ा अच्छा लगा, आराम मिला। मतलब आप इतने बड़े परिवार में थी कि वहां पूरा दिन आपका सुबह से लेके काम में निकल जाता था शाम तक। काम में निकल और जाता था, खुद हाँ। के खुद के खाने का तो आपको पता ही नहीं होता था कि खाना खाया हम्म। भी है या नहीं खाया है। अब खाते थे कभी 10 बजे, कभी 2 बजे, ऐसा ही हो जाता था टाइम पे। मतलब कोई समय नहीं होता था आपका। हाँ, कोई समय नहीं था। तो अपने लिए कुछ अलग सा हेल्दी हेल्दी बनाती थी आप, या जो बना है उसी में काम चल जाता था? नहीं, जो बनता था वही खा लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना काम करती हूँ, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूं? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे टाइम ही नहीं मिलता था गांव पे। जी जी जी। बच्चे तो बच्चे मेरे देर से हुए, बच्चे थोड़ा टाइम लिया। 81 में मेरी शादी, 84 में बच्चे हुए मेरे। अच्छा। हाँ, जी। तो बस फिर काम ही काम में टाइम निकल जाता था। फिर आपकी हेल्थ कब से खराब होना शुरू हुई? ये तो कब से हुई? 4-5 साल से हुई है। अच्छा अच्छा। मतलब जब आप हम्म, सब सेटल हो गए, सब बच्चे लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए, हाँ। है ना, उसके उसके बाद बाद? हाँ, हालत बिगड़ गई। फिर वजन भी बढ़ने लगा। फिर कई जी। प्रॉब्लमें होने लगी, सांस भी फूलने लगी।
अब कई जरूर अब प्रॉब्लम में थोड़ा क्या सा क्या प्रॉब्लम आप महसूस करने लगी थी? सांस फूलना, पसीना आना, जीना नहीं चढ़ पाना, जी जरा चलते थे थकावट बहुत हो जाती थी। अब जरूर कुछ नहीं है, जब से पूनम जी से मिले हैं ना, इन्हें जी जब जी जी ट्रीटमेंट दिया, जब से नहीं जी। कुछ है, अब तो आराम है। तो आपका वेट कितना बढ़ गया था? 93। अच्छा, ओहो। तो फिर आपको घुटनों में भी प्रॉब्लम आने लगी थी? अरे बहुत, चल ही नहीं पाती थी बिल्कुल। अच्छा, किस तरह, मतलब जैसे चल नहीं पाते थे, आपने बताया कि सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं पाते थे आप? नहीं उतर पाती थी, चढ़ पाती थी। गांव पे हाँ। रहती थी जब तक बहुत अच्छी थी। अशोकनगर आई ना, जब से हुई हूँ बीमार। जहाँ अच्छा। नौकर चाकर लग गए, काम नहीं करा, बस आ गए, हाथ पैर बेकार हो गए। इसका मतलब आप पहले एक्टिव थी तो आपको कुछ नहीं होता था, जब आप यहाँ आए तो फिर आपको प्रॉब्लम आने लगी। हाँ, प्रॉब्लम आने लगी। जी 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 जी। तो आपकी घुटनों में प्रॉब्लम आई, आपको जो है सांस फूलने लगी, है ना? आपको हाँ डाइजेशन वगैरह का भी इशू रहता था, पेट वगैरह का भी कोई समस्या थी आपको? हाँ, समस्या थी, गैस बनती थी काफी। गैस बनती थी। खा नहीं पाते थे। जी जी जी। अच्छा, ये सब हुआ होगा जब रुखसाना जी, तो फिर आपने सोचा होगा कि अब डॉक्टर को तो मैं बिल्कुल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला कदम तो डॉक्टर ही होते हैं। तब परेशानियां आने लगती है हाँ तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, गए थे ना, भोपाल गए, 2-3 जगह दिखाया, आराम ही नहीं मिला। जी जी जी। कितना ट्रीटमेंट, कितने समय तक आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाया? 2-2.5 साल कराया। ओहो। तो 2 ढाई साल में फिर आपने ट्रीटमेंट इतना कराया, आपको आराम बिल्कुल नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। इधर में पूनम जी के यहाँ से आराम मिला, और मेरे तो कम से कम सारे कपड़े ढीले हो गए। अब हाँ, बहुत ढीले कपड़े हो गए अब तो बहुत। अच्छी प्रॉब्लम है वैसे ये। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ होगा। आप, अच्छा, पूनम जी कह रही थी कि आपने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथिक भी हाँ, ट्रीटमेंट कराया था कराया। ना। कराया था। जी जी जी। तो आपको किसी से कोई भी फायदा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। बहुत सही। तो अच्छा, जब ये बताइए कि आपने बार बार बताया कि पूनम जी के साथ से आप कनेक्ट हुई, है ना? पूनम जी के साथ आप कनेक्ट हुई, पूनम जी ने आपको हेल्प किया, तो आप कैसे, जब पूनम जी ने बताया कि आप शाइन जी के थ्रू उनसे मिली थी और उनके हाँ घर गई थी आज में, फिर उन्होंने आपको गाइड किया था कि कैसे आपको आगे करना है करके, तो अब हाँ, आपकी एक लाइफ एक में। साथ उनकी शादी वगैरह में जी मुलाकात हो गई थी, तो उन्होंने बताए, तो फिर मैं इधर आ गई इनके, पूनम जी के। जी हाँ। अभी ढाई ढाई 1 महीना हो गया, क्यों 2.5 महीना हुआ है अभी मेरे इनके पास आए हुए। जी जी। तो रुखसाना जी, जब से आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ी हैं, लगभग आपने बताया 2.5 महीना हो गया है, तब से आप कैसा हाँ, महसूस कर रही हैं और क्या क्या बदलाव अब आप महसूस कर रही हैं? जैसे आपके कपड़े तो ढीले अब हो गए, पहला बदलाव है, और क्या क्या हाँ, बदलाव आए हैं? और अब अच्छी बढ़िया आराम से नींद आती है, सब कुछ अच्छा है। वो बहुत बदलाव आ गया मेरे लिए। जी हाँ, जी। तो सांस अब भी आप क्या लेना। सीढ़ियां चढ़ उतर पाती हैं? हाँ, अब तो खूब अच्छी चढ़ उतर लेती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, और फिर अभी आपने बताया कि आपको जो है वो सांस फूलती थी, तो अब सांस फूलती है या नहीं फूलती है? नहीं, अब नहीं भूलती। अब नहीं फूलती हैं। गुड। अब नहीं और भूलती। फिर आपका डाइजेशन, जैसे आपको गैस बनती थी, अब क्या हाल है? नहीं, अब नहीं बनती ऐसे। कभी जी। 15-20 दिन दिन बन गई तो बन गई, नहीं तो नहीं बनती अब। अच्छा। तो शायन जी, जैसे आपने, सॉरी, मैं रुखसाना जी, आपने बोला कि आपका वजन कम हुआ। आपने पहले 93 किलो अपना गेन किया था वजन। अभी आपका कितना हाँ वजन है, हाँ, कितना कम किया आपने? कितना हो गया? 84। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तो तालियां बजती हैं आपकी, क्योंकि 50 की उम्र में अपने सब परेशानियों को दूर करके वजन भी कम करना है ना? तो ये हाँ बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया रुखसाना जी। सल्यूट है आपको कि, और आपके जज्बे को भी, कि आपने इस उम्र में अपना वजन कम किया। लगभग 12 से 13 किलो आपने वजन कम किया है हाँ हाँ हाँ। और मैडम एक मिनट। मैडम हाँ नमस्ते बिल्कुल। जी। जी पटेल सर, मैं आपको ही इनवाइट करना चाह रही थी कि अब आप आइए और आप बताइए कि क्या बदलाव आपने भी महसूस किया है? रुखसाना जी पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, और अब कैसी है रुखसाना जी? मैडम जी मैं आपसे पूछता हूँ, ये 60 की लगती हैं क्या ये? इनकी एज हो अरे गई मैं, 60। अच्छा, हमने 50 लिख के गलती कर दी, हमको 50 की लगी थी, हमने 50 लिख दिया। 60 और हम, मेरी है 67। ओ, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैम तो बिल्कुल, आपने, रुखसाना जी तो अपने काफी वजन करके यंग हो गई हैं अब।
हाँ बुढ़ापा दिखता ही बहुत नहीं है इनका अभी। बुढ़ापा दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जवानी की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा बड़ा बेटा 42 का है। ओ, क्या और कहने मेरा हैं। पोता हो गया 17 साल। मेरा पोता है 17 साल का, यंग है बिल्कुल एकदम। दादी नानी सब बन चुके हैं। माय गॉड, क्या कहना है, सल्यूट है भाई का, आप दोनों यंग लग रहे हैं। यंग ही है अभी तो। अभी उम्र ही क्या है, 100 पार करना है हमको। ये बात बिल्कुल आपने सही बोला। और रुखसाना जी, अब आप कम्युनिटी से जुड़ के आपको ये विश्वास होने लगा होगा कि अब 100 पार हो जाएंगे। हाँ देखो अब ऊपर वाले के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप बताइए कि क्या बदलाव आपने देखा है रुखसाना जी में, पहले जब उनको प्रॉब्लम्स थी, फिर अब जब वो कैसी लाइफ को लीड कर रही हैं, कैसे जी रही हैं, कैसा उनमें आपने बदलाव, क्योंकि मुझे लगता है एक पति पत्नी की बीमारियों से ज्यादा परेशान भी रहता है, और जब खुश होते हैं, अच्छी हो जाती है, तो खुश भी वो सबसे ज्यादा ही होता है। दुख हो गया, कपड़े ढीले हो गए। ये कह रही हैं कपड़े ढिल्ले हो गए मेरे, मैंने कहा और सिलवा देंगे। इससे अच्छी क्या बात होगी कि नए कपड़े आने वाले हैं। तो हर महीने 3-4 सूट सिलते ही हैं इनके। कपड़ों का ज्यादा शौक है इनको। बहुत बढ़िया। तो पहले क्या चेंज, पहले कैसी थी रुखसाना जी सर, और अब क्या कैसी हो गई हैं, अब कैसा क्या बदलाव आपको दिखा मैम में। इनका वेट बढ़ रहा था, 6 महीने पहले इनका 93 हो गया था। जी। और कलर भी एकदम वाइट हो गया था। हाँ और चलने में एकदम ठंडा पसीना, और सांस भरना, और रात को नींद नहीं आना, ये सारी बहुत दिक्कतें थी सारी। और फिर हमें ये इनने बताया कि वहाँ चलना है, तो मैंने कहा चलो भाई। तब से ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो काफी अंतर आया है। वेट लॉस भी हुआ है, और रिलैक्स महसूस कर रही हैं अपने आप में। अब नींद अच्छी आने लगी है। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों ने दोनों ने बताया, और बहुत अच्छा लगा आप दोनों को साथ देके, दोनों का जो आपस में कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, और हमेशा ऐसे ही बना रहे। आप दोनों हमेशा यंग रहें, कम्युनिटी के साथ बहुत सारे जुड़ के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स लें, और अपनी हेल्थ को और बेहतर करें। आप कभी 60 की ना लगे, हमेशा आप 30 और 40 की ही लगे। बिंदास रहना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। जो जो बिल्कुल हो रहा है अच्छा अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप लोगों दोनों ने अपना कीमती समय निकाला, और हमारे साथ में कनेक्ट होके अपनी इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। तो थैंक यू सो मच रुखसाना मैम एंड सर, थैंक यू सो मच। जी जी अब मैं यहाँ पे इनवाइट जी। करना चाहूंगी कि रुखसाना जी के हेल्थ कोच श्याम जी एंड पूनम जी को फिर से। ग्रेट। यस, सो अब श्याम जी पूनम जी, आप मैम लोग ने सर ने बहुत अच्छे से बताया कि आप बार बार उनके उनके जो शब्दों में आप दोनों का नाम था, कि उन्होंने आप हमेशा उन्होंने एक बात बोली कि उनसे जुड़ के मुझे फायदा हुआ, उनसे उनसे मिलके मुझे फायदा हुआ। तो आपने ऐसा क्या उनके साथ क्या गाइड किया, उन्हें आपने क्या बताया, कैसे उनके अंदर आपने ये चेंज लेके आए, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। यस। तो जैसा कि हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही मतलब औसम है। यहाँ पे मतलब सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं, और सभी लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारा मॉर्निंग हेल्थ फर्स्ट क्लब होता है, तो वहाँ पे मैंने रुखसाना जी को कनेक्ट करवाया। स्टार्टिंग में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी डिजिटल मतलब कैमरा फेस करने में। और जैसे कि मतलब आजकल के बच्चे तो तुरंत सारी चीजें इजीली बहुत स्मार्ट होते हैं और सब कर लेते हैं, बट थोड़ा सा पुराने लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो उनके साथ भी उनको बहुत हेजिटेशन होता था, और स्टार्टिंग में बोलती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, इतनी एज हो गई है, मैं कहाँ कर पाऊंगी एक्सरसाइज वगैरह। मैंने कहा नहीं आंटी, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल आप कर लोगे। तो डेली मतलब उनको मोटिवेट करना, बात करना उनसे, और मतलब उनको होप देना कि बिल्कुल आप देखिए, आप हमारी कम्युनिटी में आपसे भी मतलब हर तरह के लोग कर रहे हैं, यहाँ पे यंग भी हैं और आपकी एज के भी हैं। तो ये उनको विश्वास दिलाया, तो कम्युनिटी में कनेक्ट करवाया, तो मॉर्निंग में करने लगी।
तो उससे वहाँ पे उनको अच्छा लगने लगा। फिर उनको मैंने जब वो मेरे साथ मेरे पास आई थी तो मैंने उनको सुना, उनकी सारी प्रॉब्लम को सुना और उनकी मतलब और तो उनके साथ कनेक्ट किया मैंने और उनकी नीड को समझा कि मतलब किस वजह से उनका जो रूट कॉज कि किस वजह से उनका वजन बढ़ रहा है, किस वजह से उनको सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। मैंने उस चीज को समझा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने उनका पर्सनलाइज डाइट प्लान रेडी किया और वो देना मतलब वो दिया और साथ ही कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड किए, न्यूट्रिशन। तो उससे इन सारी चीजों से और साथ ही उनको जो होप दिलाई मतलब उनके अंदर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ये चीज की ये सारी चीजें जब उन्होंने भी कमिटमेंट के साथ एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो किया और तो बिल्कुल मतलब उनको मेरा तो था ही और साथ में उनका जो कमिटमेंट था तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो आपने उन्हें क्या क्या न्यूट्रिशन दिए उसके बारे में बताइए, जिससे उन्होंने केवल 2.5 मंथ में अपना लगभग 12 से 13 केजी वजन कम किया। यस, एक चीज और डेली वीकली जो ट्रैक करते थे हम लोग कि उनका वेट मेजरमेंट्स और जो मैंने दी है वो फॉलो कर पा रही हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैंने उनका जो गट हेल्थ का प्रॉब्लम था, उनको डाइजेशन का इशू, तो उसके लिए मैंने फाइबर दिया और जो उनको एसिडिटी होती थी, हैवी 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 सा फील होता था, तो उसके लिए मैंने फाइबर दिया। तो उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, वो लाइट फील करने लगी। आंवला की साथ में आंवला की और प्रीबायोटिक ये तीनों चीजें ऐड की तो उससे उनका डाइजेशन अच्छा रहने लगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हुआ उनका और वो अच्छा महसूस करने लगी। फिर सेकंड प्रोटीन ऐड किया मैंने, तो प्रोटीन उनके वेट लॉस में बहुत हेल्प किया। प्रोटीन जैसा कि मतलब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीज मैंने प्रोटीन पाउडर ऐड किया और डिलीशियस शेक जो कि मतलब इसमें सब कुछ अपना विटामिन मिनरल सब मिल जाता है अपन को, फाइबर प्रोटीन, तो ये ऐड किया। तो इससे भी उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला और साथ में ओमेगा है, ओमेगा भी ऐड की और विटामिन बी नहीं होना है। है, ये सारी चीजें सब मैंने भाई भी करना है। ये सारी चीजें ये सप्लीमेंट बताइए। साथ में उसके साथ सप्लीमेंट्स जो उनके मतलब गैप आ रहा था खाने में, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये सारे सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ऐड किए तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ग्रेट। सो आपने उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दिया, आपने पहले उनकी प्रॉब्लम को समझा, आपने नीड क्रिएट की, उसके बाद में आपने उनको डेली उनसे कनेक्ट हुए कि वो कनेक्ट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, आपने उनको मोटिवेट किया। और सबसे अच्छी बात है कि इस एज में लोगों को लगता है कि हम शायद एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और जैसे कि सभी को पता है कि हमारी कम्युनिटी हर दिन एक नया वर्कआउट लेके आती है ना, और वो एक्सरसाइज को भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हैं आप लोगों की गाइडेंस की वजह से। साथ ही साथ आप लोगों ने उनको वीकली ट्रैक किया, उनके वेट को, उनकी डाइट को, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज का आप लोगों ने विशेष ध्यान रखा। और उनकी नीड को समझते हुए आपने उनको न्यूट्रिशन दिया, उससे उनकी एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे आपने उनको पहले गट हेल्थ का प्रॉब्लम रिलीव किया, उसके बाद में आपने उनके वेट लॉस पे काम किया, और इस तरह से उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम को ओवरकम किया। राइट, तो एक प्रॉपर यस, सोल्यूशन के थ्रू रुखसाना जी ने 2.5 महीनों में ही अपना लगभग 12 से 13 केजी केवल वजन ही कम नहीं किया है, बल्कि अपनी जो अदर प्रॉब्लम्स थी, जैसे उनको सर ने बताया कि ठंडा पसीना आना, सांस भरना, पैर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाना, ना डाइजेशन का खराब होना, इस तरह से जो उन्होंने लगभग 4 सालों से डॉक्टर के पास जा जाके उन्होंने खूब सारा पैसा वेस्ट किया, उन सब प्रॉब्लम को आपने केवल 2.5 महीनों में कम्युनिटी की मदद से और एचएफसी क्लब की मदद से ठीक किया ना। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आप दोनों यहाँ पे लेके आए हैं। थैंक यू सो मच श्याम जी एंड पूनम जी। आप हमारी कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, जहाँ पे आप लोगों की लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, और दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों के लिए एक बार जबरदस्त तालियां तो बनती ही बनती हैं, साथ ही साथ रुखसाना मैम और सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। और देखा आप लोगों ने कि कैसे एक प्रॉपर सॉल्यूशन एक कैसे एक लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आता है ना। और जनरली होता है कि जब हम इनिशियल एज में अपने आप को ध्यान नहीं देते, जैसे कि रुखसाना जी के साथ में हुआ, तो हम
जब ओल्ड एज हो जाते हैं, हो की तरफ जाते हैं, तो हम वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन जब आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। आपने अब उस चीज की भी इम्पोर्टेंस को आपने समझा होगा, तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन की मदद से और प्रॉपर सोल्यूशन से कैसे दोनों की हेल्थ में बदलाव लेके आए। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इसी तरह हम हर फ्राइडे मिलेंगे और हम एक रियल स्टोरी, रियल रिजल्ट को सुनेंगे, रियल पीपल, रियल रिजल्ट को सुनेंगे, कि कैसे कम्युनिटी मदद कर रही है लोगों को उनकी लाइफ में को ट्रांसफॉर्म करने में। ना तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ एंड करेंगे। जो लोग आज हमारे साथ में फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं, मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी हमारे कल के सेशन में। यस श्याम जी, इसके बाद मैं टॉक खत्म करती, फिर मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। कल के सेशन में आप लोगों को जरूर मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारा मॉर्निंग HFC क्लास 7:30 होता है। एक बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज अ की। रुखसाना जी कंटिन्यू हमारे साथ में किसी भी दिन को मिस किए बिना ना कंटिन्यू कनेक्ट होती हैं। आज उसी का रिजल्ट है जो उन्हें मिला हुआ है। तो यदि आप एक दिन आते हैं और आप सोचते हैं रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। कंसिस्टेंट रखी रहिए और आप लोग भी महसूस करेंगे कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और अपनी स्टोरी आप शेयर करेंगे ना। तो यस, ओवर टू यू श्याम जी। हाँ, मैं जो एक बात यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि डेफिनेटली प्रॉब्लम रुखसाना आंटी की थी, उनके साथ चैलेंज था, बट जिस लेवल से भाई अंकल ने सपोर्ट किया, जिस लेवल से उनको सपोर्ट किया है, वो बिना उनके सपोर्ट के संभव नहीं था। तो कहते हैं ना कि छत एक पिलर पे ही टिक सकती है, तो पिलर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहा, भाई अंकल सपोर्ट के लिए खड़े रहे, और जब उनको जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहां लेके गए और फाइनली उनने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सॉल्यूशन है ना, वो विदाउट स्पाउस के संभव नहीं है, तो इसलिए वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे भाई अंकल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया, और जहाँ जब जरूरत पड़ी आंटी को तो उनने प्लेटफॉर्म दिलाया। तो कोई आपका इंतजार कर रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके घर में कोई परेशान है तो वो शायद आपसे ना बोल पाए, वो आपकी फीलिंग का इंतजार कर रहा है। तो आप स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में कोई भी रोल प्ले कर सकता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद सब कुछ संवारने के बाद आप ही दो लोग रहते हैं एक दूसरे को संवारने के लिए। तो अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो उसको जरूर करिए, उसको पूरा करिए, और आपके प्रयास से वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल। तो भैया का कहना ये है कि कल से पत्नियां अपने पति के साथ वर्कआउट करें और पति अपनी पत्नियों के साथ वर्कआउट करें, और दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करें और इस हेल्थ जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि आप दो ही रह जाएंगे लास्ट में, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप श्याम जी का, पूनम जी का, थैंक यू सो मच पटेल सर का एंड मैम रुखसाना मैम का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज हमारे साथ में कनेक्ट हुए और आपने इस लाइफ चेंजिंग स्टोरी को सुना, का हिस्सा बने। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी हम तो सुने, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट होइए। HFC क्लब में आपको कल के वर्कआउट की लिंक मिल जाएगी आपके ग्रुप के थ्रू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सुबह 6:30 7 बजे।